सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो प्रथम गुरु को ध्याइए कि जिन गुरु रचो जहान, पानी से पैदा किया कि अलख पुरुष निर्वाण। अलख पुरुष निर्वाण है कि ताकि लख न कोय, ताकि तो वाही लख है जो निज सतगुरु का होय। सतगुरु का हुआ तो क्या हुआ कि तत्व तरे का होय। तत्व तरे का सूरमा के शब्द सने ही होय। शब्द सने ही द्रगमहल के दो नयना के बीच, नाम लेत हंसा चले त काल नवावै शीस। महर्षि वामदेव की तपोभूमि से, विराटपुरी बांदा से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र को उजागर करने के लिए इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को आधार बना करके, जिस पुस्तक को बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी ने लिखा है और इसमें उन्होंने ज्ञान भी दिया है, ज्ञान अमृत। और जिन गद्दारों ने हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को षड्यंत्र करके बरवाला कांड की घटना करवाई और 5 महिला एक बच्चे की हत्या डंडे से पीट पीट करके की, और वहां मिर्ची बम, पेट्रोल बम, हाँ, लाठी डंडे और जितनी आपत्तिजनक सामग्रियां आश्रम के अंदर पाई गईं, वो सब इन्हीं गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा वहां उपलब्ध करवाई गई। इन्हीं लोगों ने 5 महिला एक बच्चे की हत्या डंडे से पीट पीट के की और कोर्ट के सामने बयान दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से हमने उन भक्तों को बंधक बनाया और 5 महिला एक बच्चे की हत्या की, और इन्हीं के कहने से हमने यहाँ पर पेट्रोल बम सारा कुछ वहां पर जो भी आपत्तिजनक सामग्री पाई गई, इन्हीं के कहने पर, यानी संत रामपाल जी महाराज जी के कहने पर ही हमने वहां पर सारा कुछ किया है। तो चूंकि यह बयान जो इस पुस्तक में कोर्ट की फाइल संलग्न है, परमात्मा की प्यारी आत्माओं और जो जगत के हमारे भाई बहन हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि एक परम संत, निर्दोष संत 11 साल से जेल के अंदर यातनाएं सह रहे हैं, और उनको उनके साथ षड्यंत्र करने वाले ये हमारे अन्य धर्मगुरु नहीं हैं, ये हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के परिवार वाले सगे बेटे मनोज वीरेंद्र, सगा भाई। जैसे काल भगवान कहता है ना, मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूं, ऐसे ही हमारे सदगुरुदेव जी का सगा भाई, वो तो भाई कहने के भी लायक नहीं है, ऐसा कुकर्मी भाई है। उसने षड्यंत्र करके पूरा मास्टरमाइंड अपने बहुत खास मित्र बलजीत लहरी के साथ मिल करके, और ये सारा बरवाला कांड की घटना का ताना बाना बुन करके, और अपने देवता समान भाई, परमात्मा समान भाई, भगवान समान भाई को ना तो ये भाई समझा, ना इसने गुरु समझा, और षड्यंत्र करके अपने ही सगे भाई को, और या कह लो अपने ही गुरु को डबल उम्र कैद करवा दिया। इतना जालिम है ये कुकर्मी महेंद्र उर्फ मोहनलाल। और उनके ये जो बेटे मनोज और वीरेंद्र, जो इंटरव्यू दे रहा है कि गुरुजी ऐसा करते थे, गुरुजी ऐसा करते थे, गुरुजी ऐसे। अरे 11 साल से गुरुजी जेल के अंदर हैं, क्या प्रयास किया है जरा बता दो संगत को। और संगत तो कभी जानना ही नहीं चाहती कि हमारे गुरुजी के साथ वास्तव में क्या हुआ है, ना ही आंदोलनकारियों के इस प्रयास को, इन वीडियो को और ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को पढ़ना चाहती है। भगत भाई, इस पुस्तक को मंगवाने का नंबर माननीय शशि भूषण दास जी का नंबर जो है वो 9931592093 है। परमात्मा की प्यारी आत्माओं, एक बार मुझ तुच्छ दास का निवेदन है कि इस पुस्तक को जरूर एक बार मंगवाइए, पढ़िए और जानिए आपके गुरु के साथ किन लोगों ने षड्यंत्र किया है। जिनको आप परमात्मा मानते हो, जिसको अपना आप सब कुछ मानते हो, उनके साथ किन लोगों ने षड्यंत्र करके उनको 11 साल से जेल के अंदर रखा गया है। जरूर जानिए, जानेंगे तो बच पाएंगे।
देखिए, आज मुझ तुच्छ दास का हृदय बहुत गदगद है। गदगद इसलिए नहीं है कि परमात्मा, क्योंकि हम गदगद हो ही नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा हमारे जेल में है। हमें लाख परमात्मा सुख दे रहे हैं, लेकिन जो सुख परमात्मा के सानिध्य में मिलता है वो हमको मिल नहीं सकता। और हमारे परमात्मा के साथ जो दुख है वो दुनिया में क्या है कि इस ब्रह्मांड में किसी के साथ नहीं है। तो हमारे जिसका गुरु दुखी हो तो शिष्य सुखी कैसे हो सकता है? हाँ, वो शिष्य सुखी अपने आप को महसूस करते हैं जो जिनके हृदय के अंदर अपने सदगुरुदेव जी के लिए दर्द नहीं है। दर्द होता तो आंदोलनकारियों के इस प्रयास को गहराई से समझते। ये जरूर पूछते कि 10 साल से गुरुजी जेल के अंदर हैं, आप जमानत के लिए इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों से, फर्जी नामदान संचालकों से जरूर प्रश्न करते कि आखिर क्या बात है, हमारे गुरुजी की जमानत आप नहीं करवा रहे हैं। ये कहते हैं आप गुरुजी को परमात्मा नहीं मानते हो क्या? परमात्मा कौन जेल में डाल सकता है? और तब परमात्मा नहीं थे जो जंतर मंतर में बुलाते थे, हैं? कभी रोहतक, कभी कुरुक्षेत्र, कभी जंतर मंतर, कभी हर जिले में ब्लैक डे मनाओ। तब परमात्मा नहीं थे क्या? अरे पूछिए परमात्मा की प्यारी आत्मा उन गुरु गद्दारों से कि तब परमात्मा नहीं थे क्या सदगुरुदेव जी? आज जब सब कुकर्म करके हैं और जेल में डलवा दिया, डबल उम्र कैद करवा दिया, तब कहते हैं गुरु जी तो परमात्मा है। और संगत भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती है कि हाँ भाई गुरु जी तो परमात्मा है, उनको कौन जेल में डाल सकता है? तो फिर क्या गुरु जी अपनी इच्छा से जेल में गए हैं? अरे कुछ तो जवाब दो। आ जाओ मैदान में, जैसे आंदोलनकारी वीडियो बना करके आ रहे हैं मैदान में। अरे यहां तक शर्म करो, जो दास ने कहा था कि आज मैं गदगद क्यों हूं, आज मेरी धर्म गुरु, जो हमारे जगत के धर्म गुरु हैं, राजस्थान के माननीय श्री बाबा सीताराम जी से परमात्मा ने 1 घंटे लगभग चर्चा करवाई। बात हुई, उन्होंने इस तुच्छ दास को इस काबिल समझा और मुझसे बात किया। और हमारे सदगुरुदेव जी के लिए उनके हृदय में जो दर्द मैंने देखा, जो महसूस किया कि धन्य है आप बाबा सीताराम जी, जो आपने हमारे सदगुरुदेव जी का दर्द समझा और हमारे सदगुरुदेव जी के लिए आप लाइव आकर के जो हलवा पूड़ी खा करके इन गुरु गद्दारों के भंडारा छक के आते हो ना। देखो इस जगत के महान धर्म गुरु को, बाबा सीताराम जी के राजस्थान वालों को, जिन्होंने हमारे गुरु जी के लिए ऐसी ठंडी में सवेरे 1 घंटे लाइव आकर के और हमारे सदगुरुदेव जी की न्याय की आवाज को बुलंद करते हैं और कहते हैं कि उनके शिष्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान को अपना धंधा बना लिए हैं, अपना व्यापार बना लिए हैं। ऐसी मिलावटी पुस्तकें लिख करके ज्ञान गंगा हैं, भक्ति से भगवान तक, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान जैसी अश्लील भाषा पुस्तक में लिख करके 18-19 नंबर पन्ने पर हैं, और पूरी दुनिया के धर्मगुरु को, भारत के धर्मगुरुओं को सदगुरुदेव जी के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये कह लीजिए इन पुस्तकें वजह हैं हमारे सदगुरुदेव जी को, जो अपशब्द अन्य धर्मगुरु मुख कमल से जो नवाजते हैं अपशब्द से, अपमानित शब्दों से, ये पुस्तक कारण है उसका। क्योंकि गुरु गद्दार इनमें बेहद अश्लीलता लिख करके, बेहद अन्य धर्मगुरुओं की जिन आस्था देवी उन बेहद अश्लीलता लिख करके और भोले भाले लोगों से इनको जनता में प्रचार करवाते हैं। लेकिन धन्य है बाबा सीताराम जी आप, जो आपने सच्चाई को समझा और सत्य का साथ दिया। क्या कहा उन्होंने? बाबा सीताराम जी की क्या वो भावना है, क्या वो भाव है प्रकट किया हमारे सदगुरुदेव जी के लिए कि आत्मा ऐसे महापुरुषों से बात करके गदगद हो जाती। मैं ये कह रहा हूं, आप ये मत समझिए कि मेरा गुरु जेल में है, मैं किस बात में गदगद हूं। अरे जिसका सब कुछ, जिसको हम सब कुछ मानते हैं वो जेल में हो, वो कभी स्वप्न में भी सुखी नहीं हो सकता। पर परमात्मा है।
परमात्मा सद्बुद्धि दो अपने मंद बुद्धि के इन बच्चों को। आप ही के बच्चे हैं जो लुट रहे हैं अज्ञानता के कारण। बाबा सीताराम जी ने कहा कि 29 लोग अपने सदगुरुदेव जी के साथ बंद थे और 29 लोगों को सजा हुई। मैंने कहा बिल्कुल बाबा जी, 29 लोगों को सजा हुई। तो 28 लोग जमानत पर बाहर आ गए। तो बाबा सीताराम जी ने कहा कि अगर मैं उनकी जगह में होता, ध्यान से सुनिएगा, बाबा सीताराम जी महान धर्मगुरु ने भारत के कहा कि अगर मैं उनकी जगह में होता तो अपने गुरुदेव के सारे केस अपने ऊपर ले लेता और मैं अपना शीश दांव पर लगा देता, लेकिन अपने गुरु जी को जेल से छुड़ाता। कुछ भी मुझे करना पड़ता कि अगर मेरा गुरु जी दोषी है तो हम भी दोषी हैं। लेकिन मैं इनकी तरह पीठ दिखा करके नहीं भागता। जैसे 28 गुंडे जमात करवा के चले आए और सदगुरुदेव जी को अकेले 11 साल से यातनाएं सर। तो धन्य है बाबा सीताराम जी आप, और धन्य है आपके गुरु, और धन्य है आपकी महानता जो हमारे गुरु के लिए आप लाइव आकर के एक एक घंटे आप इन गद्दारों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। एहसान मानिए संत रामपाल जी महाराज जी की संगत, एहसान माने ऐसे महान आत्मा का जो हमारे गुरु जी के लिए एक एक घंटे लाइव आकर के इस ठंडी में और बोलते हैं। हमारे गुरु जी के जो हमारे आंदोलनकारी भाई बहन उनके के द्वारा उनके पास सबूत पहुंच रहे हैं। और ये भी बताया कि वहीं पर नामदान सेंटर है, वहीं पर इन गुरु गद्दारों का। पर उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी को नहीं डरूंगा, मैं किसी का दबाव नहीं मानूंगा, मैं अपने गुरु मैं सच्चे व्यक्ति के लिए, सच्चे संत के लिए आवाज उठाता रहूंगा। कुछ हो, मुझे किसी की चिंता नहीं। उनको यह भी चिंता नहीं है कि उनके शिष्य उनको क्या कहेंगे। धन्य है बाबा सीताराम जी आप, धन्य है आप, बहुत बहुत साधुवाद है आपको कि आप हमारे गुरु जी के लिए लाइव आकर के पूरी दुनिया में उनकी सच्चाई बता रहे हैं। भाई हमको तो आदमी ये लोग कह देते हैं गुरुद्रोही है, फलाना है, ठिकाना है। हालांकि आंदोलनकारी भी पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ लगे हैं। उन सब के पीछे मैं तुच्छ दास भी लगा हुआ हूं। जो भी जानकारी उनके द्वारा मुझको मिलती है तो उतना मैं भी जो है उनके साथ लगा हुआ। पर आप जैसी महान आत्मा से मेरी बात हुई, इसको मैं अपना सौभाग्य समझूंगा महाराज जी। और बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूं जो आप मेरे परम पूज्य गुरुदेव के लिए लाइव आकर के दुनिया में सच्चाई बता रहे हैं। और अन्य जो धर्मगुरु हैं जो हमारे परमेश्वर को बहुत ही अभद्र भाषा से संबोधित करते हैं, बहुत ही अपमानित शब्दों से संबोधित करते हैं, तो धन्य है बाबा सीताराम जी, धन्य है आपकी भक्ति और धन्य है आपका वो विशाल दयालु हृदय जो इन सभी आत्माओं के लिए, जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, सभी के लिए एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है आप बाबा सीताराम जी। आज मैं कुछ एक आंदोलनकारी भगत का भी थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। एक हमारे भगत हैं, हमारे गुरु भाई हैं उमेश कुमार जी, उनसे हमारी बात हुई। देखिए, ना तो गुरु जी के दर्शन किए, ना आश्रम गए, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं गुरु गद्दार के आश्रमों से नाम दीक्षा लिया, जुड़ गए जब उनको सच्चाई पता नहीं थी। और जब सच्चाई पता चल गई तो सत्य का प्रचार पूरी दुनिया में कर रहे हैं लाइव आकर के। और हिमाचल प्रदेश में वहां पर रहते थे जहां पर गुरु गद्दारों का आश्रम था, लेकिन शेर की तरह वो अपने गुरु के लिए आवाज उठाते। और परमात्मा ने भी क्या गजब की कृपा की है उन पर। जब चर्चा होती है तो ऐसे ऐसे उदाहरण वो हमको बताते हैं। हम 13 साल से जरूर लगे गुरु जी के शरण में, ज्ञान में, हमको जानकारी हम भी लगे हैं, लेकिन जो वो उदाहरण बताते हैं, अरे कि धन्य है परमात्मा आपके बच्चे तो मुझ नीच से, कितने गहराई है उनके अंदर और कैसे कैसे मार्मिक शब्द, ज्ञान भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि परमात्मा, नानक साहब जी ने कहा था कि परमात्मा
जब पहुंचे थे वहां काशी के अंदर कि हे परमेश्वर, मुझसे ज्यादा तो आपके ये शिष्य मुझसे कहीं ज्यादा ज्ञानवान है। तो आज मुझे एहसास हो गया कि परमात्मा, हम पुराने लोग हमको कहते हैं आप बहुत दिन से जुड़े हैं ना, परमात्मा पता नहीं किससे क्या, किसको कब क्या बना दे। बुद्धिमानों की बुद्धि, बलवानों का बल, सब कुछ आप हैं परमात्मा। और आपने कुछ आंदोलनकारी भाइयों पर क्या गजब की कृपा की। और भी हमारी भाई बहन जो लगे हुए हैं, सभी लगे हैं, लेकिन जब ये जो साल भर से 2 साल से जो जुड़ करके और सच्चाई का प्रचार करता है पूरी दुनिया में निडर हो करके, तो इन गुरुगत इन मूर्ख संगत के लिए वो उदाहरण है ऋषिराज जी जैसे सागर के, और वीरेंद्र जी झारखंड के, अमित जी उन्नाव के, और भी हमारी बहनें हैं जो धड़ल्ले से इस पुस्तक का प्रचार कर रही हैं निडर होकर के। मैं भी उन्हीं सबके पीछे लगा हुआ। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि ऐसे ही ज्ञान अमृत शरण कबीर नामक पुस्तक के माध्यम से हमें दुनिया में अपने सदगुरुदेव जी की सच्चाई बताते रहना है। इन फर्जी किताबों की भी सच्चाई बार बार दिखाते रहना है कि इन पुस्तकों को लेकर के कोई भी हमारा भाई बहन ना जाए, अन्यथा उनके ऊपर जो है कानूनी बहुत सख्त कार्रवाई हो चुकी है, क्योंकि इनका पूरी तरह से भांडाफोड़ पूरी दुनिया में हो चुका है। तो भगत भाइयों, आइए 4-5 लाइन की एक वंदना है, परम पूज्य सदगुरुदेव जी की वंदना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा कि जय जय सतगुरु ब्रह्म लखैया, तुमको लाखों वंदना, भवसागर के पार करैया, तुमको लाखों वंदना, भ्रम की झुकी अंधेरी भारी, असूझ न पड़ता था अधिक अविकारी, जय जय ज्ञान के सूर प्रकटैया, तुमको लाखों वंदना, जय जय सतगुरु ब्रह्म लखैया, तुमको लाखों वंदना। आपने हमको परम अक्षर ब्रह्म बता दिया, सच्चा ज्ञान दे दिया, सच्चा परमात्मा दिखा दिया। क्योंकि हम तो परमात्मा को कभी किसको परमात्मा तो हम पहले निराकार ही मानते थे, लेकिन धन्य है आपकी परमात्मा जो आपने हमको इस योग्य समझा और अपना आशीर्वाद भरा हाथ हम नीचों के सिर पर रखा और हमें इस काबिल समझा परमेश्वर। तो बड़ी तो निष्ठा थी जो तन से भारी, देकर उपदेश निवारी, असतचित आनंद रूप बतैया। सच्चित आनंद, जिस ज्ञान से हमको सच्चा आनंद अनुभव होता है, हे परमात्मा, सतचित आनंद रूप बतैया, तुमको लाखों वंदना। सतचित आनंद, जिस परमात्मा की वाणियां सुनकर के, ज्ञान सुनकर के, जिन परमात्मा के सच्चे आंदोलनकारी भाइयों से, शिष्यों से बात करके जो आनंद मिलता है, जो सुकून मिलता है, जो सुख मिलता है, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो सतचित आनंद रूप बतैया, तुमको लाखों वंदना। आज जो आनंद सुख कह लीजिए यार मिली बाबा सीताराम जी से बात करके कि धन्य है, ऐसे भी परमात्मा के चाहने वाली आत्माएं, पुण्य आत्माएं दुनिया में हैं। देखिए धर्म गुरु हैं, हजारों शिष्य हैं, लेकिन उन्हें किसी की चिंता नहीं है। वो कहते हैं ना, मैं सच्चाई बोलूंगा, मैं सच का साथ दूंगा, और साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। महाराज जी बिल्कुल परम सत्य बात है आपकी कि सत्य का ही साथ देना चाहिए, तभी वो सत्यवादी शिष्य है, सच्चा शिष्य है, भगवान की सच्ची आत्मा है, परमात्मा की सच्ची आत्मा है। जग तारन को धरे शरीरा, हर लेते निज जन की पीरा। जन तारण को कहते हैं कि जगत गुरु जग और दास कहाए। परमात्मा अपनी अमृतवाणी में कहते हैं कि जगत गुरु जग दास कहाए। तो जग तारण को धरे शरीरा, हर लेते निज जन की पीरा। दुखी भी जाते थे आश्रम के अंदर हैं,
निर्धन जाते थे, दबे कुचले मजदूर लोग, गरीब लोग, कुछ अमीर लोग भी जाते थे, लेकिन जो गरीब लोग जाते हैं, रोगी लोग जाते हैं, परमात्मा उन पर जब आशीर्वाद भरा हाथ रखते थे, उनको बहुत राहत मिलती थी। आज परमात्मा हमारी ही गलती के कारण हमसे दूर हो गए, हमसे रूठ गए। तो हे परमेश्वर, हम नीच आत्माओं को क्षमा करे परमात्मा, कि मैं अपराधी जन्म का और नख सिख बरे विकार। आप ही की वाणी है परमात्मा कि नख से शिखर तक हम तो विकार से भरे हुए। हम में तो कुछ है ही नहीं परमात्मा, पर धन्य है आप, जो आपने हमको इस योग्य समझा, इस ज्ञान के योग्य समझा परमेश्वर। तो परमात्मा आपसे निवेदन है कि हमारा विश्वास बनाए रहिएगा, अपने चरणों में हमको लगाए रहेगा। तो जग तारन को धरे शरीरा, हर लेते निज जन की पीरा, अनिर्गुण आंचल में नित्य रमैया, तुमको लाखों वंदना। जय जय सतगुरु ब्रह्म लखैया, तुमको लाखों वंदना। नेति नेति सब वेद बतावें, असुर ब्रह्मा दिगपार न पावें। परमेश्वर ने अपने बता ही दिया है कि इस ज्ञान को बताने वाला परमात्मा ही होता है, वो सदगुरु रूप में आता है, क्योंकि इस ज्ञान को किसी को पता नहीं। वेदों में भी नेति नेति करके उसको इतना ही नहीं और भी है, और जो और है उसके लिए कहते हैं ना कि वो परमात्मा स्वयं आते हैं या अपने किसी अधिकारी हंस को भेजते, अधिकारी संत को भेजते। हर युग में एक ही होता है, क्योंकि परमेश्वर की हमारी है कि सतयुग में सतसुकृत कहटेरा, और त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, पर कलयुग नाम कबीर धराया। तो हर युग में एक ही सदगुरु होता है जो भव सागर से पार करने का ज्ञान बताता है, दूसरा होता ही नहीं। तो यहां बताते हैं कि नेति नेति सब वेद बतावें, सुर सुर ब्रह्मा दिग पार न पावें। वो भी ज्ञान में पार नहीं पाते उस परमात्मा के भेजे हुए, वो तो आप परमात्मा ने ज्ञान में बता ही दिया। तो सुख विज्ञान के प्रभु दर्शैया, यानी सुख सागर का ज्ञान भी बताते हैं और विज्ञान के माध्यम से उसको सिद्ध भी करते हैं। इस काल के लोग में आप कैसे यहां फंसे, ज्ञान और विज्ञान दोनों का मर्मज्ञ परमात्मा सारा कुछ बताते हैं, दाना दाना गिन करके हमको दृढ़ करते हैं कि आप इस ज्ञान का सहारा लीजिए, तभी बच पाएंगे। तो सुख विज्ञान के प्रभु दर्शैया, तुमको लाखों वंदना। जो हम कहते हैं ना निराकार है, परमात्मा ने बताया, परमात्मा बताया ना कि साकार हमरे ही होनिहार है, हमरा सिरजनहार। तो सुख विज्ञान के प्रभु दर्शैया, और तुमको लाखों वंदना। जय जय सतगुरु ब्रह्म लखैया, तुमको लाखों वंदना। सतगुरुदेव की जय। भगत भाइयों, मुझ तुच्छ जात से अगर कोई त्रुटि पड़ी हो तो मैं उनसे क्षमा है, उन परमात्मा की प्यारी आत्माओं से। और जिन लोगों ने हमारे सतगुरुदेव जी को षड्यंत्र करके फंसाया है, उनसे हमारी कोई क्षमा नहीं है। भगत भाइयों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सतगुरुदेव जी की जय।